गुड मॉर्निंग। इससे पिछला वीडियो जो मैंने आप लोगों को भेजा था और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेजी थी, उसमें हमने अध्ययन किया था कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। उसी कड़ी में आगे आज हम पढ़ते हैं इब्न बतूता की रहला के बारे में। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था और वह दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। उसके समय में भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद तुगलक के उसके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। मोहम्मद तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित भी हुआ और उसे दिल्ली का काजी भी उसने नियुक्त किया। पर किसी बात को लेकर उनके संबंध बिगड़ गए और उसको काजी के पद से हटा दिया गया। थोड़े दिनों बाद एक बार फिर से इब्न बतूता और मोहम्मद तुगलक के संबंध वापस अच्छे हो गए और उसके बाद मोहम्मद तुगलक उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है। ये अलग बात है कि इब्न बतूता चीन नहीं जाता है और वह अपने देश लौट जाता है। इब्न बतूता भारत में लंबे समय तक रहा, लगभग 14 वर्ष वह भारत में रहा और यहाँ से जाने के बाद उसने अफ्रीका का जो देश था मोरक्को, वहाँ के सुल्तान के संरक्षण में वह रहा और मोरक्को के सुल्तान की आज्ञा से ही उसने अपना जो ग्रंथ है रहला उसकी रचना की थी। इस ग्रंथ में हमें गयासुद्दीन तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक का पिता था, उसके और मोहम्मद तुगलक के समय की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। इब्न बतूता चूँकि जब अपनी पुस्तक लिख रहा था उस समय वो भारत में नहीं था, उसके इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला था कि उसके ग्रंथ से दिल्ली का सुल्तान खुश होगा या नाराज़ होगा। तो उसके ग्रंथ को काफ़ी प्रमाणिक माना जाता है। उसने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और अभी जो NCERT की बुक है कक्षा 12 इतिहास की, यदि आप उसमें देखेंगे तो इब्न बतूता का उसमें आपको काफ़ी रोचक वर्णन प्राप्त होगा। चलिए, इब्न बतूता से आगे जो दूसरी पुस्तक है वो है मलफूजात तिमूरी। ये तैमूरलंग की आत्मकथा है। तैमूरलंग, जब हम आगे दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि काफ़ी क्रूर किस्म का शासक था। उसने भारत पर 1398 में हमला किया था, जब भारत पर तुगलक वंश का, भारत का तात्पर्य यहाँ दिल्ली मानिए, क्योंकि संपूर्ण भारत पर उस समय किसी का भी अधिकार नहीं था, पर दिल्ली पर इस समय तुगलक वंश का अधिकार था और उसने दिल्ली सल्तनत को हिला कर रख दिया था। ये तैमूरलंग की आत्मकथा है और तैमूर के बारे में तो हमें इससे पता चलता है, लेकिन हमारे लिए जो उपयोगी है वो तैमूरलंग का जो आक्रमण हुआ था उस समय भारत की जो राजनीतिक हालात थे उनके बारे में हमें इससे ज्ञात होता है। ये पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। अगली जो पुस्तक है वो है याह्या बिन अहमद सरिंदी की तारीख़ मुबारकशाही। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण ये है कि दिल्ली पर जो दिल्ली सल्तनत नाम से काल है 1206 से लेकर 1526, उसमें जब सैयद वंश का शासन था जो 1414 से लेकर 1451 तक चला था, उसके इतिहास को जानने का ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए इसका महत्व हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। जो सरहिंदी था वो सैयद वंश का जो दूसरा शासक था मुबारक शाह, उसका समकालीन था और मुबारक शाह का उसे संरक्षण भी प्राप्त था। इस पुस्तक में हमें मोहम्मद गौरी से लेकर सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, जिस दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत हमारे लिए है। अगली जो पुस्तक है वो है शेख रिज़कुल्लाह की वाक़यात मुस्ताकी और तारीख़ मुस्ताकी। ये जो दोनों ही किताबें हैं ये अफ़गानों के बारे में हैं। अफ़गानों का जो भारत में इतिहास है उसके बारे में जानने में ये हमारी मदद करती हैं। पहला अफ़गान साम्राज्य जो लोदी वंश था, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर शासन किया, उसके बारे में ये हमें काफ़ी कुछ बताती हैं।
आगे जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में तो आप लोग जानेंगे कि लोधी वंश को ही हटाकर रिप्लेस करके बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो ये लोधी वंश के बारे में, अफ़गानों के बारे में जानने के लिए दोनों ही पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये जो पुस्तकें हैं जिनका हमने अभी अध्ययन किया, जिनके बारे में चर्चा की है, इसके अलावा कुछ और भी पुस्तकें हैं जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने के लिए हमारी मदद करती हैं, उस इतिहास को फिर से लिखने में हमारी मदद करती हैं। उन पुस्तकों को मैंने एक तालिका के रूप में आपके लिए तैयार किया है। अक्सर क्या होता है कि जब छोटे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, हम उनको तैयार करते हैं, तो पूछ लिया जाता है किसी भी पुस्तक का नाम देकर कि इसके बारे में बताइए, तो हम उस पुस्तक के बारे में यदि ये जानते हैं कि इस पुस्तक का लेखक कौन है, ये किस समय से संबंधित है, तो हम उस उत्तर को दे पाते हैं। तो देखिए, अब ये तालिका जो मैंने आपके लिए तैयार की है उसे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख़-ए-शाही। इस पुस्तक को अहमद यादगार ने लिखा है और इसमें बैलो लोदी का विवरण हमें मिलता है। एक पुस्तक है मखज़ाना-ए-अफ़गाना, इसको नियामतुल्लाह ने लिखा है और ये लोदी वंश का इतिहास जानने में हमारी सहायता करती है। तारीख़-ए-दाऊदी एक और पुस्तक है जिसको अब्दुल्ला ने लिखा है, इसमें भी लोदी वंश का विवरण हमें प्राप्त होता है। एक और पुस्तक है इंसा-ए-महरू आइनुल मुल्क की, फ़ारसी भाषा में इसको लिखा गया है। ये भी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानने में हमारी मदद करती है। एक और पुस्तक है अदब-उल-हर्ब, फ़ख्र मुदव्विर ने इसको लिखा है और फ़ारसी भाषा में यह पुस्तक है और इससे भी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जान पाते हैं। तो देखिए, ये कुछ पुस्तकें जिन पर हमने चर्चा की, इनकी सहायता से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जान पाते हैं। जैसा कि अक्सर मैं कक्षा में आप लोगों से चर्चा करता रहता हूँ कि जब भी हम किसी बिंदु को पढ़ें तो उससे समझने के साथ साथ हमारा ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये भी अनुमान लगा सकें कि यहाँ से हमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आपका अभी जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो आपको याद है कि उसमें 10 प्रश्न तो आपको 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न 4 अंक के होंगे और 3 प्रश्न जो बड़े निबंधात्मक होंगे वो 20 अंकों के होंगे। अब यहाँ से देखिए, आपको किसी भी एक पुस्तक के बारे में पूछ लेंगे और आपको कहेंगे कि बताइए कि आप सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा रेला, तो यहाँ 2 नंबर का आपका प्रश्न है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पंक्तियों में इसका उत्तर देंगे। इससे ज़्यादा का आपसे वहाँ जो परीक्षक है वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो फिर उसमें आप क्या लिखेंगे? आपके लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि आप पहले उसको ये बता सकें कि ये रेला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी है, जो एक अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का निवासी था। यहाँ भारत आया, जब आया तो उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन चल रहा था। वो 14 वर्ष भारत रहा और उसने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर लिखा। यानी आपको जो मैंने यहाँ लगभग रेला के बारे में एक पृष्ठ में जो लिखा है उसको आप समराइज करके 4 पंक्तियों में लिखने की क्षमता रखें। कई बार आपको प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जा सकता है, बड़ा निबंधात्मक, कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानने के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तब आपको इन समस्त पुस्तकों के बारे में लिखना है। तो आप जब इन समस्त पुस्तकों के बारे में लिखेंगे तो 5 से 6 पेज आसानी से आप लिख पाएंगे, बता पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले दिन वीडियो में कहा था कि आप कम से कम एक पुस्तक ज़रूर लेकर आएँ मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित, खासकर क्योंकि हमें 1200 से लेकर 1761 ईस्वी तक पढ़ना है। तो ये जो कालखंड है, ये जो 561 वर्षों का इतिहास है, इससे संबंधित इतिहास की एक पुस्तक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप और भी ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकें, ताकि जिस समय आप उत्तर लिखें तो आप में निसंदेह जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा रहे, और साथ के साथ आप ये भी जान पाएँ कि क्या आपके लिए उपयोगी और क्या आपको प्रश्न पत्र में जब आप उत्तर लिखें तो शामिल करना है, ताकि परीक्षक आपको अधिक से अधिक अंक दें। धन्यवाद।